गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.4 से शुरुआत। तो जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इज इट पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ट्रायंगल हमारे सामने पॉसिबल हो और जिसकी साइड्स क्या है हमारे पास 2, 3 एंड 5 सेंटीमीटर्स। तो इसमें वही हुई प्रॉपर्टी यूज होगी हमारी, जो हम पहले ही इंट्रोडक्शन वीडियो में कर चुके हैं। प्रॉपर्टी क्या थी हमारी कि ए ट्रायंगल इज पॉसिबल ओनली व्हेन सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यानी अगर हमारे ट्रायंगल की दो साइड्स का सम वो ग्रेटर आ रहा है थर्ड साइड से, तो ही हमारी ट्रायंगल पॉसिबल है, वरना वो ट्रायंगल हमारी कभी भी नहीं बन सकती। ठीक है, तो जैसे इसमें है 2, 3 एंड 5 सेंटीमीटर के लिए बात कर रहा है, तो हमें दिख रहा है कि जैसे ही हम 2 एंड 3 का सम करेंगे, डेट इज़ 2 + 3 5 आता है हमारा, और 5 कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता है 5 से। होना क्या चाहिए था, 2 एंड 3 का जो सम है वो हमारा ग्रेटर होना चाहिए था, किससे, 5 से। लेकिन 2 एंड 3 का सम जो आएगा हमारा 5 आएगा, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 तो इक्वल होता है 5 के। तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास जो है इसकी 3 साइड्स दी हुई है, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो हम फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग चले, अगर पहले दो साइड्स का सम करें, 3 एंड 6 का सम करें, अगर 3 एंड 6 का सम आना चाहिए, किससे ग्रेटर आना चाहिए, थर्ड साइड से। थर्ड साइड क्या बचती है हमारी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 7 सेंटीमीटर से ग्रेटर होना चाहिए, और हमें पता है 3 और 6 का सम कितना होता है, 9 होता है, और 9 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 7। तो ये क्या है, ये पॉसिबल है, यस। ठीक है, अब 3 एंड 6 का तो ले लिया हमने, नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 एंड 7 सेंटीमीटर की। 6 एंड 7 सेंटीमीटर का जो सम है हमारे पास, वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, थर्ड साइड से। तो थर्ड साइड क्या बचती है हमारी, एक 3 सेंटीमीटर रह जाती है, तो ये ग्रेटर देन होना चाहिए 3 सेंटीमीटर से। तो 6 एंड 7 का जो सम है वो कितना आएगा हमारे पास, डैट इज़ 13, और 13 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 3। तो यही भी क्या है, पॉसिबल है, यस। तो हमें जो है अब तीसरी कंडीशन लास्ट वाली जो बच गई है उसके बारे में और बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा अब की बार, ये जो 3 है और ये जो 7 है, इन दोनों का जो सम है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, थर्ड साइड से। थर्ड साइड क्या बचती है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा जो सम है 3 एंड 7 का वो कितना आता है, 10, और 10 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 6। तो हम क्या कहेंगे, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग भी पॉसिबल है। तो हमें ये 3 के 3 कंडीशन चेक करनी होंगी। अगर आपको शुरू में ही दिख रहा है कि एक कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है ये सही तरीके से हमारा जो है वैलिड नहीं हो पा रहा है आंसर, तो हम क्या करेंगे, उसी कंडीशन पर अपना आंसर रोक देंगे, जैसे हमने यहाँ पर रोक दिया था। ठीक है, उसके बाद हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ वहाँ तक जाना है जहाँ तक पॉसिबल ना हो रहा हो, और अगर हमारा पॉसिबल हो रहा है तो हमें 3 की 3 कंडीशन यहाँ पर शो करके दिखानी होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या बनता है, ये तो 3 की 3 कंडीशन में हमारा पॉसिबल हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, दिस ट्रायंगल इज पॉसिबल। ठीक है, तो ये था इसका सेकंड पार्ट। नाउ लेट्स कम टू द पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में हमारे पास साइड्स दी हुई हैं 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे दो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ से ये वैलिड हो रहा है हमारा, सिर्फ तीसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग नो में आंसर मिल रहा है। हम सीधा तीसरी कंडीशन के ऊपर बात करें, अगर तीसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर का जो सम है वो कितना ग्रेटर होना चाहिए, हमारी थर्ड साइड से, और थर्ड साइड क्या हमारी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड 2 एंड 3 का सम क्या होता है, 5, सो मीन्स 5 इज ग्रेटर देन 6, नो, इट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, 5 तो लेस होता है हमारा 6 से, तो हम क्या कहेंगे, दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप लोग अगर सीधा सीधा यही कंडीशन दिखाना चाहो अपनी नोटबुक में, आप लोग यही दिखा सकते हो। ठीक है, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की।
टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। ये ट्रायंगल जो है हमारे पी क्यू आर दी हुई है हमें, और इसके अंदर एक इंटीरियर पॉइंट दिया हुआ है ओ। इज ओ पी ग्रेटर देन ओ क्यू। ओ पी मीन्स ओ पी तो ये होगा ना, ठीक है, और ओ क्यू ये होगा, पी क्यू ये होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें हर बार इस तरीके से बात करेगा ये ओ पी ओ क्यू और ओ आर के बारे में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस ट्रायंगल को है ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे करेंगे हम, एक तो बात कर रहा है ये ओ पी की, एक बात करेगा ओ क्यू की, और इसी तरीके से एक बात करेगा ओ आर की, ठीक है। तो हम एक तो ओ पी ले लेते हैं और एक ले लेते हैं हम ओ क्यू, और एक बात कर लेते हैं हम ओ आर की, ठीक है। ये आप लोगों को दिखाना होगा अपने नोटबुक में साथ साथ में ऐसे ही ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके, ठीक है। ओ पी ओ क्यू और ओ आर, इस प्रकार से हमारी ये ट्रायंगल 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अब बात करते हैं क्या कहना चाह रहा है, ओ पी प्लस ओ क्यू इज ग्रेटर देन पी क्यू। ओ पी क्या है हमारे पास, ये तो है हमारे पास ओ पी, और ये है ओ क्यू इज ग्रेटर देन पी क्यू। तो पी क्यू ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो ओ पी और ओ क्यू का जो सम है, क्या वो ग्रेटर देन है किससे, पी क्यू से। तो ये ओ पी क्यू तो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रही है ना, आप लोग देख रहे होंगे ये ओ पी और ये जो क्यू है एक ट्रायंगल फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ट्रायंगल में तो होता ही है हमारे पास क्या, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। और इसने तो ये ट्रायंगल की ही बात की है, और ओ पी क्यू यानी कि एक ट्रायंगल है, तो हम कहेंगे यस ऐसा बिल्कुल होगा। आप किन्हीं भी 2 साइड का सम ले सकते हैं। इसने क्या किया है, ओ पी और ओ क्यू का लिया हुआ है। आप चाहे तो ओ पी क्या ओ क्यू क्या, इसमें आप ओ पी और पी क्यू भी ले सकते हो आप लोग। मीन्स कहने का मतलब ये आप एनी 2 साइड्स, किन्हीं भी 2 साइड की बात कर सकते हो। ये हर ट्रायंगल के ऊपर वैलिड होएगा, और अगर जिसके ऊपर वैलिड नहीं हो रही है ये कंडीशन, तो समझो वो ट्रायंगल ही नहीं है, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी हमारी बार बार यूज हो रही है, उस प्रॉपर्टी को हमने ध्यान में रखना है, क्या, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन की बात कर रहा है, तो हम कहेंगे यस, क्यों, क्योंकि पी ओ क्यू जो है एक ट्रायंगल को फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हमारी ये कंडीशन जो है हमारी वैलिड होगी। नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं हम इसमें। अब ओ क्यू ये रहा हमारे पास, नेक्स्ट ओ आर ये है, और फिर है क्यू आर, तो ये रहा क्यू आर, ठीक है। इस प्रकार से ये भी एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रही है। मीन्स यहाँ पर भी बात वही है कि सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। तो यहाँ से एक ट्रायंगल फॉर्मेशन की बात हो रही है, और ट्रायंगल कौन सी बन रही है हमारी, ये ओ क्यू आर, ठीक है। इस प्रकार से एक ये ट्रायंगल बन रही है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से, यस, क्योंकि आर ओ क्यों भी क्या है, एक हमारी ट्रायंगल ही है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट कंडीशन की बात कर लेते हैं हम लोग इसमें। ओ आर ये रहा हमारे पास ओ आर, नेक्स्ट ओ पी ये रहा ओ पी इज ग्रेटर देन आर पी, ये रहा आर पी, ठीक है। यहाँ पर फिर से एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रही है, और ट्रायंगल का नाम क्या है यहाँ पर, आर ओ पी, ठीक है। इस प्रकार से एक ट्रायंगल ही हो रही है, और फिर से वही प्रॉपर्टी यूज हो रही है, क्या, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड इज ग्रेटर देन
थर्ड साइड। किन्हीं भी दो साइड का जो सम होगा हमारा ग्रेटर होगा किससे, थर्ड साइड से। फिर से वही कंडीशन वैलिड हो रही है और हम क्या कहेंगे, यस ROP क्या है, एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये कंडीशन भी वैलिड है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। AM इज ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ABC। यहाँ पर जो AM दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है। मीडियन क्या करता है, मीडियन जो है सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है, और इसने यहाँ पर इक्वल टू का निशान भी दिया हुआ साइड के ऊपर। ठीक है, क्यों, मतलब कि BM और MC क्या है यहाँ पर आपस में इक्वल है। ठीक है, तो AM क्या है, यहाँ पर एक ट्रायंगल का मीडियन है। इज AB प्लस BC प्लस CA, AB ये रहा, BC ये रहा और AC ये रहा। क्या ये AB प्लस BC प्लस AC है जो हमारे पास, वो ग्रेटर देन है ट्वाइस ऑफ AM से। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पर। फिर से इस क्वेश्चन में जो है हम दो ट्रायंगल के ऊपर बात करेंगे। एक तो आप लोगों को दिख ही रहा है, मीडियन ड्रा करके इसने एक तो ट्रायंगल ये फॉर्मेशन हो गई है, ये हो जाती है एक ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल ये हो जाती है, ये हो जाती है हमारी सेकंड ट्रायंगल। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल ABM। ठीक है, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फिर से वही चीज़ है, क्या सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, क्या AB प्लस BM क्या ग्रेटर देन नहीं होगा AM से, क्यों, क्योंकि सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। वही प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया है, और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो हम कहीं पर भी रख सकते थे इन तीनों को, लेकिन हमें जो है AM को यहाँ पर राइट साइड में ही रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ पर ट्वाइस ऑफ AM बनाना है हमें इसको। ठीक है, और इसलिए यहाँ पर ही रखेंगे AM, ताकि एक कंडीशन और लेकर के आएंगे हम, एक इनइक्वालिटी और लेकर के आएंगे, और वहाँ से इन दोनों को ऐड करने के बाद एक AM तो यहाँ पर है और एक AM और आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इन ट्रायंगल AMC। इस ट्रायंगल में देख लेते हैं हम लोग, यहाँ से AC प्लस MC ग्रेटर देन नहीं होगा क्या AM से, बिल्कुल होगा, ये भी फिर से वही प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें जो है AM को राइट साइड में ही रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ से फर्स्ट और सेकंड को हम इजीली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये क्या है, AB प्लस BM, AB प्लस BM, AC प्लस MC, AC प्लस MC, एक AM यहाँ से, एक AM यहाँ से, और एक AM यहाँ से, एक AM यहाँ से। जब हमारा इक्वल टू का निशान होता था तो ऐड करते वक्त यहाँ पर इक्वल टू का निशान आता था, लेकिन अब की बार यहाँ पर इक्वल टू की जगह पर ये ग्रेटर देन का साइन है, तो ऐड करने के बाद भी हमारा कैसा साइन बना रहेगा, ग्रेटर देन का बना रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने जो है, हमें प्रूव क्या करना था, AB प्लस BC प्लस AC इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AM, ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। अब यहाँ से AB तो हमारे पास आ गया है, BC, और अगर हम बात करें AC की, AC भी आ गया है यहाँ से। ठीक है, बचता कौन है, BC। BC को और लेकर के आना है, और ट्वाइस ऑफ AM भी यहाँ से हो जाता है, AM और AM ट्वाइस ऑफ AM हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना x प्लस x डेट इज 2x, उसी प्रकार से AM और AM भी कितने हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ AM हो जाएंगे। यहाँ से BM, अगर आप लोग ध्यान से देखो, BM और क्या बचता हमारे पास, MC, BM और MC। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या बनेगा, पूरा BC बन रहा है ना हमारा, तो यहाँ से हमारा BM और MC को हमने हटा करके क्या लिख दिया है, BC लग दिया। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम जो है हमें क्या दे रहा है, BC दे रहा है। तो यही तो हमने प्रूव करना था, AB प्लस BC प्लस AC डेट इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AM। तो आज के लिए यहीं तक, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।